नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश भांबू आप सभी का आपके अपने चैनल आरबी सलाहकार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। आज महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ लेकर आया हूं, ख़ासतौर पर मस्टर्ड की सरसों की खेती के बारे में। सरसों के मुख्य वैरायटी कौन सी है जो अच्छी पैदावार दे सकती है और उस पर हमारे को बिजाई के समय कौन सी बातों पर ध्यान देना है। मेन वैरायटी की बात करेंगे। ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी किस्मों की जो लिस्ट है मैं आपके साथ शेयर नहीं करने वाला। मैं जो पिछले 3-4 साल से जो बेस्ट रही है और जिनका उत्पादन अच्छा माना गया है, लगभग 10-12 क्विंटल तक जो उत्पादन औसतन उत्पादन 10-12 क्विंटल जो दे रही है प्रति 1 एकड़ के हिसाब से, मैं उन्हीं 2-3-4 वैरायटियों की बात करूंगा जो आप लगा सकते हैं और उसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन साथियों, वैरायटी से और किस्म से कहीं महत्वपूर्ण रहता है कि हमारी देख रेख भी बड़ी काम की होती है कि हम किस तरीके से देख रेख करते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा सुनने को और देखने को मिला है कि सेम वैरायटी सेम किस्म होने के बावजूद भी, सेम बिजाई का समय होने के बावजूद भी कुछ किसानों के जो पैदावार है वो कम होती है और कुछ किसानों के पैदावार है वो ज़्यादा होती है। अगर आप ज़्यादा वाली कैटेगरी में आना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं आपको ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आप सरसों की पैदावार बम्पर टॉप जो कहते हैं वो ले सकते हैं। साथियों, एक तो आपको मैं बता दूं कि हम लगातार काफ़ी सालों से फास्फोरस खाद का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे डीएपी के माध्यम से, एनपीके के माध्यम से या सिंगल सुपर फास्फोरस के माध्यम से फास्फोरस खाद का हम भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कितनी % उसका रिजल्ट हमारे को दिखता है, कितने % रिजल्ट मिलता है। लगातार खेतों के अंदर फास्फोरस डालने से जो समस्याएं हैं वो ज़रूर दिख रही है। क्योंकि उसके अंदर साथियों आपको बता दूं कि रोग फास्फोरस की एक परत बन रही है जिसमें जड़ गलन की समस्या है, फंगस की समस्या है, ज़मीनों का सख्तपन की समस्या है, काफ़ी ज़्यादा आ रही है। पानी सोखने की क्षमता जो है ज़मीनों की वो कम हो चुकी है। उसके लिए सबसे पहले वैरायटी से महत्वपूर्ण, किस्म से महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ कि आप बेसिलस मेगाटीरिया का प्रयोग अवश्य करें, जो कि भूमि मित्रा के अंदर मिलता है। ये जो भूमि मित्रा आपको दिखाई दे रहा है, 1 किलो भूमि मित्रा आप प्रति 1 एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर लीजिएगा। जो ज़मीन में अब लगातार फास्फोरस खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको घोल के पौधे को देने का काम करेगा, जिससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जहाँ पर भूमि मित्रा का प्रयोग करते हैं वहाँ पर आप डीएपी, एनपीके या सुपर की मात्रा है उसको कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों कि हमारे को 2 नंबर पर जो मुख्य रूप से सरसों में जो समस्या आती है वो है जड़ गलन की और तना गलन की समस्या सरसों में खास तौर पे आती है। सफ़ेद बल्ली हो जाती है, हाथ निकल जाते हैं या तना बीच में से सफ़ेद हो जाए, गल जाता है। वो समस्या भी एक ज़मीन जनहित समस्या मान सकते हैं जो नीचे से आती है, उसका ऊपर से कोई समाधान नहीं है। उसके लिए आप ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, माइकोराजा जो बैक्टीरिया आते हैं इनका इस्तेमाल अपने खेतों में अवश्य करें। जो बायोप्रो का पैक्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये तीनों भरपूर मात्रा में है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बात करेंगे किस्म की। साथियों, जो पिछले 3-4 सालों से बेस्ट किस्म मानी जा रही है, देखो वैसे तो प्रचार बहुत होते हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, लोग पता नहीं कैसे कैसे आप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरा मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताना है कि मैं जो चीज़ बताऊंगा वो साथियों एग्जाम्पल की होगी, प्रैक्टिकल किया होगा उस चीज़ का। मतलब एक नई चीज़ आई, उठाई और पकड़ के बता दी, वो काम अपना नहीं है। क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ, खुद किसानी करता हूँ, खुद अपने खेतों में उन चीज़ों को प्रयोग करता हूँ और जब उनका रिजल्ट बढ़िया मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और मेरा ये भी मानना है कि जिस चीज़ का रिजल्ट हमारे को अच्छा मिलता है, जिस चीज़ का रिजल्ट बढ़िया होता है, उसको हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को बताना चाहिए। चाहे वो आपका खुद का कोई प्रैक्टिकल हो, चाहे किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट हो, क्योंकि हम कोई घर पर तैयार नहीं करते हैं। बहुत सारे किसान ये भी बोलते हैं जी आप कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट का नाम लेते हो। साथियों, मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, मुझे बिल्कुल भी किसी बात की
मतलब अफसोस नहीं है कि मैं उसका नाम लेता हूँ। मुझे खुशी होती है कि अच्छी चीज़ को अच्छा बताना मेरे में ये गुण है और मैं हमेशा बताता रहूँगा। किसी को बुरा लगे तो भाई आप मत देखा करो यार, अगर आपको बुरा लगता है तो अच्छी चीज़ को अच्छा मैं तो बताता रहूँगा। मैं हर एक वीडियो में आपको ये भी कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ है जिससे किसानों को फ़ायदा हो सकता है, जिसमें रिजल्ट बढ़िया है, तो आप मेरे साथ शेयर करिए यार। मैं उस फार्मूले को सभी किसानों के साथ शेयर करूंगा जो मेरे साथ आरबी सलाहकार के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको बताऊंगा। क्योंकि कहते हैं ना, सबसे बड़ा डॉक्टर, मैं 100% आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं साथियों कि किसान से बड़ा डॉक्टर और गोबर की खाद से बड़ी खाद कोई हो नहीं सकती। किसान खुद उस चीज़ का प्रैक्टिकल करता है, लेकिन सिर्फ इतनी कमी हमारे में रह जाती है कि हम कॉपी पेन का प्रयोग नहीं करते, हम उन फार्मूलों को लिखते नहीं हैं, हम खुद ही भूल जाते हैं कि क्या किया था जिससे हमारे को रिजल्ट बढ़िया मिला है। तो मैं कहता हूँ कुछ बढ़िया चीज़ें हो, बढ़िया रिजल्ट हो तो यार शेयर किया करो सभी किसानों के साथ। वैरायटी से भटक जाते हैं क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है मैं कुछ और बातें करूँ आपके साथ, क्योंकि आप इतनी मोहब्बत प्यार प्रेम देते हैं, इतनी वीडियो को शेयर करते हैं आप किसानों के साथ, इतने फ़ोन कॉल पे आप जब बताते हो ना मुझे क्या जी रमेश जी आपके बताए गए फार्मूले पे हमने इसको उपयोग में किया और हमारी फसल है वो बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। बहुत किसान मेरे पास वीडियो बना के भेजते हैं। कुछ किसानों के पास मैं पहुंचता हूं तो मैं वीडियो बनाता हूं जाके, तो बोलते हैं जी हमारे को मज़ा आ गया, आपकी ये जो वीडियो देखकर हमने बहुत कुछ सीखा है और हम आगे बढ़ रहे हैं जिससे हमारे को खूब फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे में सर दोस्तों ये हो जाता है कि मेरा ही मन करता है कि मैं उनका धन्यवाद जितना कर सकूं उतना कम है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं कि वो इस तरीके से मेरा भी हौसला बढ़ाते हैं, फ़ोन कॉल करके बताते हैं आपके बताए गए फार्मूले पे हम चले और हमारे को ये फ़ायदा हुआ। बात करेंगे किस्म की साथियों, पिछले 3-4 साल से जो टॉप किस्म आ रही है वो पायनियर कंपनी है, जिसके सीड के मामले में ख़ास तौर पे सरसों का सीड जो 45S46 है वो काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। पिछले 3-4 सालों से अच्छा मतलब उसको किसानों ने अपनाया है और उस पर विश्वास जो है वो किया है। शायद अब की बार रेट भी 800 850 के आसपास उसका 1 kg का है और उसकी जो अवधि है उसको 120 से 130 दिन में वो तैयार हो जाती है। तेल की मात्रा, ऑयल की मात्रा जो बोलते हैं वो भी 40-42% उसके अंदर मानी गई है, वो भी काफ़ी अच्छी है। और उत्पादन की बात करें तो प्रति 1 एकड़ 10 से 13 क्विंटल तक वो प्रति 1 एकड़ में हो जाती है देख रेख के हिसाब से। दूसरी बात करें तो एडवांटा की 414 ABD ऐसे कुछ लिखा आता है, एडवांटा कंपनी की 414 के नाम से ही वो लोग जानते हैं उसको, तो उसका भी अच्छा खासा मतलब रुझान है मार्केट के अंदर। जो किसानों ने सरसों की खेती, लंबी चौड़ी खेती करते हैं वो बताते हैं कि एडवांटा 414 की पैदावार भी काफ़ी अच्छी है, जो 10 से 13 क्विंटल तक हमने ली है और उसकी भी अवधि जो 120 से 130 दिन के अंदर वो तैयार हो जाती है और 1 से 2 पानी की मात्रा उसको चाहिए। तेल की मात्रा उसमें भी अच्छी है जिससे बाज़ार का भाव है वो अच्छा मिलता है। 3 नंबर की बात करूं साथियों तो 3 नंबर पे और 4 नंबर पे मैं 4 ही वैरायटियों की बात करूंगा। एक बायर कंपनी की है 5222 के नाम से आती है, उसका भी अच्छा रुझान है। एरिया वाइज कुछ किसानों ने बिजाई की है और कई एरिया में काफ़ी मात्रा में इसकी बिजाई भी की जाती है। तो बायर कंपनी का 5222 जो बीज है बढ़िया बीज माना गया है, वो भी 120 से 130 दिन में तैयार हो जाता है। पैदावार की उसकी भी जो है वो 10 से 12-13 क्विंटल तक हो जाती है। और 4 नंबर पे बात करें साथियों तो बायर के बाद हम श्री राम की बात करेंगे। श्री राम के बीज भी काफ़ी अच्छे आते हैं, जिसमें 1666 जो बीज है वो भी काफ़ी पॉपुलर बीज माना गया है, जिसकी पैदावार भी 10 से 12-13 क्विंटल तक पैदावार है उसकी भी मिली है। काफ़ी किसान भाइयों ने इसका भी यूज़ किया है, काफ़ी एरिया में इसकी बिजाई की जाती है। तेल की मात्रा इसमें भी अच्छी है, बाज़ार भाव अच्छा मिलता है और ये भी 1-2 पानी के अंदर तैयार हो जाती है। लेकिन साथियों आपको ख़ास तौर पे बताना चाहूँगी, जो तेल वाली फसल होती है उसमें सल्फ़र का आप प्रयोग ज़्यादा करेंगे, मतलब ज़रूर करें, ज़्यादा नहीं तो कम से कम करें ज़रूर। और NPK मुख्य रूप से हो जाता है उसका प्रयोग करें। बाकी मल्टी न्यूट्रिशन भी आप दें तो आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सबका वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू, शुक्रिया।